वही तो है। देखिए भीमराव अंबेडकर जब भीम मैया से एक दिन कहने लगे कि मैया ये सर्व समाज के सारे बच्चे पढ़वे जाते हैं, लेकिन उनको देख देख कर मैया से एक दिन कहने लगा मैया मैं भी पढ़वे जाऊंगा। तो देखिए मैया और बेटा में पढ़ाई के बारे में कैसी गुजरी और क्या होता है देखना। तो एक दिन भीम क्या कहने लगा, भीमा जी के लाडले, भीमा जी के लाडले है मन दुखी अपारे, बिन शिक्षा कैसे रहूं सो किसी विधि पर है पार, किसी विधि पर है पार हमर में की नैया, बार बार समझाए लाल का भीमा मैया। एलती महान कवि कहे मौत भीमा जी रोवे, तड़पे और दिन रात लाल नहीं सुख से सोवे। तो भैया मैया से कितना जिद पढ़ाई के बारे में करते हैं कि माँ मैं पढ़ने को जाऊंगा। तो क्या हुआ भैया आगे देखिए, तो क्या कहने लगे, अरे लाल को संकट है भारी, रोवे भीमा माते लाल को संकट है भारी, लाल को संकट है भारी, रोवे भीमा माते लाल को संकट है भारी, लाल को। तो भैया इस जिद के ऊपर मैया क्या कहती हैं, सुत ने ठानी ठान अरे जारे प्राण न मन छैया, अरे पढ़ने को तत्काल रे यो भेज रही है मैया, और जावे पढ़न को लाल सुनो सब हाल सुनाऊं भैया, सुनाऊं भैया। शिक्षक ने दियो भगाए रे जगह तुमको नैया, शिक्षक ने दियो भगाए रे जगह तुमको नैया। भीम को एक दिन स्कूल में भेज देते हैं, वहां पर स्कूल में पहुंच जाते हैं तो आगे विद्यार्थी कहते हैं कि कहाँ से कौन जाति से क्या नाम है। वो बता देता है कि मेरी माँ भीमाबाई है, रामजी राव मेरे पिता है, मैं माहौर जाति से हूँ। इतने वचन सुनकर उनके विद्यार्थी उनको बुरी बुरी तरह से फटकार देते हैं। और क्या तब इतना उसको वापस कर दिया तो भीम वहां से लौट पड़ते हैं। तो क्या हुआ, अरे भीमा सोत वापस भैया लौटे, अरे इनसे बचन कहीं खोटे, अरे बतलावे जाति के छोटे, अरे तब भी मैं मैया बहुत ही पोटे। मैया की गोद में आके गिर जाता है कि माँ मुझे उन लोगों ने भगा दिया। भीमा जी की गोद में गिरो लाल मुरझाए, आंखों से जल पहुंचती सरैया धीर बधाए, है प्यास बिन नीर बंध है कैसे धीर लगे जैसे तीरे, अरे भूख की तड़पने है न्यारी रे, भूख की तड़पने है न्यारी, रोवे भीमा माती लाल को संकट है भारी रे, लाल को संकट है भारी, रोवे भीमा माती लाल को संकट है भारी। भैया मैया गोदी में ले लेती हैं और भीमराव बहुत जिद करते हैं कि मैया मैं पढ़ने जाऊंगा कि क्या है। तब मैया उससे कहती है कि तेरे पिताजी को आ जाने दे, मैं तेरी पढ़ाई के बारे में तेरे पिताजी से बात करूंगी। तो इतने में राव जी आ जाते हैं। राव जी आ जाते हैं तो राव जी ने कहा कि आप बेटा और मैया बड़ी प्रेम की बातें हो रही हैं। तो भीम मैया ने अपने स्वामी को देखा तो क्या किया भैया, अरे सुंदर पलंग दियो रे ना बाई, अरे ठंडो जल लेके रे
मैया आई। अरे कर पंका ब्यारो बेटो लाई और बे तो बैठ गए रे हर साई। भैया राम जी राव पानी का लोटा हाथ में ले लेते हैं, वो बैठ जाते हैं। तब भीम मैया की चेहरे की ओर देखा तो राम जी कहने लगे कि भीमा तुम रो रही हो? बोले हाँ मैं रो रही हूँ। बोले क्या बात है? बोले आज 3 दिन है, 3 दिन से बेटा ने खाना खाया है, न खाने देता है, क्या बात है? वो पढ़ाई के बारे में जिद करता रहता है। तो मैंने एक दिन भेज दिया, लेकिन दुष्ट लोगों ने उनको वापस कर दिया। तो क्या है भैया, राम जी राव जी अपने लाल को गोदी में उठा लेते हैं। उनने कहा कि बेटा इस जो अंग्रेज सरकार है तो छोटी मोटी नौकरी हमको मिल रही है, जो अंग्रेजी भ्रष्ट सरकार ना होती तो हम यहाँ पर कोई सम्मान नहीं होता, ना हमें नौकरी मिलती। यहाँ पर मनु व्यवस्था है। तो राम जी राजी क्या कहते हैं? अरे ढोल गमार शूद्र पशु नारी जे सब डंडा के अधिकारी। राम जी राजी कहते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी जे सब तारण के अधिकारी। ढोल को तारिय खींच गयो ढोल करे अपराध, इसी तरह से शूद्र को रोकना जो करे अपराध। भैया इतनी बात कह के उनको शांति दिला देते हैं। राम जी राव जी सतारा गांव में नौकरी करते हैं अंग्रेज ऑफिसर से मिलकर। और भैया पढ़ाई के बारे में क्या होता है? एक गए सितारा ग्राम लिखाया नाम छोड़दा पौली। अरे भर्ती दयो कराए रे जाति ने जे खोली। एक पढ़न लगे धर ध्यान मिलो सम्मान प्रेम की बोली। अति खुशियां रही मनाए रे माती अति बोली। भैया तब सारे कक्ष में शोर फैल जाता है। अरे भीमा तेरा बेटा सबसे बहुत होशियार है। सब लोग तारीफ करने लगते हैं। अरे खुशियां रहे मनाए रे माती अति। अरे पढ़ने में नाम कमायो और प्रथम नंबर जब जो पायो। और जब सूर कक्ष में छायो और मैया ने कंठे लगायो। भीमा सुत जी कक्ष में है सबसे होशियार। देख कर रस्मा भीम को सुपुलकित भय परिवार। पिता की पेंसिल वही नौकरी गई बतावे सही। अरे करी जब घर की तैयारी रोवे भीमा माते लाल को संकट है भारी लाल को। भैया राम जी राव सतारा गांव में नौकरी करते थे। वहां पर उनकी नौकरी पूरी हो जाती है। राव जी मन में सोचते हैं कि मैं अपने परिवार को कैसे पालूं, क्या करूं। लेकिन राम जी ने एक नौकरी की तलाश कर लेते हैं। तो क्या भैया, कोरे गांव को जा तू भीम के तातु न देर लगाई। एक नौकरी उन्होंने जाकर नौकरी है पाई। एक नौकरी उन्होंने जाकर नौकरी है पाई। ए लगी गरीबी रोग लगा रही को कमल मुरझाई। भीम राव आनंद दो घीरे दोनों भाई। भैया उनके खाने पीने में सारी व्यवस्था में कमी पड़ने लगी। लेकिन एक दिन भीम कहने लगे मैया ये क्या है? तो भीमा जी क्या कहते हैं? भीम राव जी कह रहे कहाँ है दीनानाथ, क्या गलती हमने करी सो क्यों नहीं देता साथ। भैया पूरे देश के अंदर छुआछूत फैली थी, लेकिन कोरे गांव में बाबा साहब को पढ़ने की बहुत मुसीबत फिर पैदा हो गई। तो भैया क्या हुआ? अरे जिस दिन भीमा गए पढ़ने को उस दिन को राय हाल सुनाए। नाम और जातिया को पूछते शिक्षक काल बरन हो जाए। भग जा तू द्वारे से
सुमरन लड़के रहे चिल्लाए, शूद्र जात का तू बालक है, यहाँ पर तुमको कौन पढ़ाए। आरे भीम सुता वापिस घर लौटे, या सुधार पहुंचते जाए। गिरे गोद मैया की या करे, मैया रही रे धीर बधाए। मैंने तो फिल्म ने करी थी, तुमने मेरी मानी नाए। आरे मैया बेटा दोनों रोवे, नैनन बात नीर की धारे। आंसू देखे जो मैया के, बेटा काल बरन हो जाए। पढ़ लिख करके काउ दिन मैया, छुत को अग्नि बीच जलाऊं। मेरी बात जो झूठी पड़ जाए, तो हम मर जाए गोली खाए। ईंट का बदला देव पत्थर से, मैं ब्याज से दहूं चुकाए। ऐसे दीनानत अवतारी, फिर भी भूल गए तुम भाई। कोट कोट प्रणाम आपको, झुक चरणों में शीश झुकाए। दीनवंत भगवान भीम ने, भारी संकट झेले आए। ऐ रति भाने नाम अंतम ग्राम स्वर सावे। अरे रति भाने नाम अंतम ग्राम सुबह सावे। अरे सरनिया पै की वो तारी, रोवे बीमा माते लाल को, संकट है भारी। जय हिंद जय भारत।